खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में मसीह यीशु की आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु के मुक़द्दस नाम में हम आज के पैगाम को सीखेंगे, चंद बातों को सीखेंगे। और मेरे अजीज़, लास्ट पैगाम में हमने सीखा कि ईमानदार कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम ईमानदारी के तलक से ही चंद बातें सीखेंगे ईमानदार होने के बारे में। और ईमानदार के साथ मसीह यीशु का क्या प्रॉमिस है, खुदावंद का क्या वादा है, उसके बारे में सीखेंगे। ईमानदार की चंद खासियत के बारे में सीखेंगे। और ईमानदार की चंद खासियत के बारे में सीखने के बाद हम खुदावंद के फजल से मुक़द्दस होने के बारे में सीखेंगे। सो मेरे अजीज़, आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील और उसके 28वें बाब की हम 18वीं आयत से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करेंगे। सो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़, आज हमने बकौल मसीह यीशु के अल्फाज इस बात को सीखा है, जबकि लास्ट टाइम भी हमने कुछ चंद बातें ईमान के मतलब से सीखी मरकज़ की अंजील में से। और उसमें भी हमारे ईमान के आगाज़ का जो स्टेप है वो बैप्टिज़म ही था। ठीक है, तो मेरे अजीज़, यहाँ पर भी अगर हम बैप्टिज़म ले लेते हैं तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत एक वादा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ करते हैं और कहते हैं कि बाप और बेटा और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा जो शख्स लेता है वो वहीं पर खुदावंद में महफूज नहीं हो जाता है। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ज़रा मतवज्जो हो के सुनिएगा। वो बात ये है मेरे अजीज़ कि खाली बैप्टिज़म ले लेने से हम ईमानदार नहीं हो जाते। खाली बैप्टिज़म को हासिल कर लेने से हम खुदावंद के करीब नहीं हो जाते, बल्कि बैप्टिज़म खुदा के साथ मुलाकात का, बैप्टिज़म मसीह यीशु में शमूलियत का एक रास्ता है, एक ज़रिया है। और उसके बाद ही हम असल पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है, लिखा है कि उनको ये तालीम दो, बपतिस्मा देकर छोड़ नहीं दो, उन्हें बैप्टिज़म देकर छोड़ नहीं दो कि जी अब आप निजाती याफ्ता हो गए, अब आप सीधा जन्नती हो गए, अब आपने सीधा जो है आसमान में ही जाना है, जैसे मर्जी अमाल करते रहो। गलत बात है। पहले उन्हें ईमानदार बनाने की ज़रूरत है और उन्हें ईमानदार बनाने के लिए तालीम देने की ज़रूरत है। और जब वो तालीम को हासिल करते हैं, जब वो तालीम को रिसीव करते हैं, तो वो तालीम को रिसीव करने के बाद मेरे अजीज़ जानमन, वो खुदा उनके साथ शरीक हो सकते हैं। फिर खुदावंद का उनके साथ वादा है कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मेरे अजीज़, सबसे पहले हमें ईमानदार होने के लिए अपने आप को तौबा के लिए तैयार करना है। उसके बाद हमें अपनी गलतियों, खताओं, गुनाहों का दिल से खुदावंद के हुजूर में इकरार करना है, उनकी मुआफ़ी के लिए। और उसके बाद मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना है। और उसके बाद हमने बैप्टिज़म की रस्म को जो है वो करना है। और बैप्टिज़म की रस्म को करने के बाद
मेरे अजीज, हम निजाती याफ्ता नहीं हो जाते, हम ईमानदार नहीं बन जाते, हम मुक़द्दसीन में शामिल नहीं होते, हम कामिलियत की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि बैप्टिज़्म लेने के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। बैप्टिज़्म लेने के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जिनसे हम जानते हैं कि ईमानदार कैसे बन सकते हैं, जिनसे हम जानते हैं कि हम मुक़द्दस कैसे बन सकते हैं, जिनसे हम जानते हैं कि हम कामिल कैसे बन सकते हैं, जिनसे हम जानते हैं कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक कैसे बन सकते हैं, जिनसे हमें ये चीज़ की पहचान होती है कि हमारे साथ खुदावंद कैसे रहेगा या हम खुदावंद के साथ कैसे चल सकते हैं। सो इसके लिए मेरे अजीज़, तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें खुदावंद के कलाम को जानना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें रास्ता का पता होना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात मरकूम है, लिखा हुआ है कि बहुत सी राहें हैं जो इंसान को देखने में तो सीधी मालूम होती हैं, मगर उनके इंतहा में मौत की राहें हैं। सो मेरे अजीज़, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस राह पर चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अपनी तरफ से तो खुदा की राह पर चल रहे हों, मगर उनकी इंतहा हमें मौत की वादियों में ले जाए। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, सही तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, सही तालीम सीखने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़, जब आप बैप्टिज़म लेते हैं, जब आपको खुदा उनके खादमीन बैप्टिज़म देते हैं, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है। अगर आपके रहनुमा के पास, आपके पेशवा के पास टाइम नहीं है, तो आपको उनसे टाइम लेना है, अपना टाइम निकालना है और उनसे भी टाइम लेना है, उनके साथ आपने जुड़े रहना है और उनसे तालीम को लेना है। उन्हें कहना है कि सर, मैंने बैप्टिज़म को हासिल कर लिया है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप के बारे में सिखाएं, अब मुझे कंप्लीट ईमानदार बनाएं और ईमानदार बनने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फिर लेना होगा और अपने रहनुमा से, अपने पेशवा से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो आपको मुक़द्दस होने के बारे में सिखाए, मुक़द्दसियत के बारे में सिखाए, वो आपको बताए कि आप किस तरह से मुक़द्दसीन में शमूलियत कर सकते हैं, आप किस तरह से मुक़द्दसों की जमात में शामिल हो सकते हैं। ये तालीम लेनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप कामिलियत की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सो मेरे अजीज़, यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरत बात जो मिली है वो ये मिली है कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। सो मेरे अजीज़, मतलब बैप्टिज़म लेना सिर्फ एक रस्म है, ज़रूरत है खुदा के साथ अटैचमेंट बनाने के लिए। बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मसीह में शमूलियत कर सकें, उसकी जो मुक़द्दसीनों की जमात है उसमें शमूलियत कर सकें, हम मसीह के साथ शामिल हो सकें। हमारा बैप्टिज़म जो है वो मसीह के साथ मसलूबियत में शमूलियत का है। हमारा जो बैप्टिज़म है वो मसीह यीशु के साथ दफन होने में शमूलियत कराता है। मेरे अजीज़, बैप्टिज़म भी एक कब्र की मुशाबाही है, क्योंकि आप नोट करें कि जब हम ज़मीन में दफन होते हैं, कब्र में जाते हैं, तो हमारे चारों तरफ राख होती है, खाक होती है। तो इसी तरह जब हम पानी में बैप्टिज़म लेने के लिए उतरते हैं, तो मेरे अजीज़, जब हमारे रहनुमा खुदावंद के मंसूब हमें पानी में डिप करते हैं, तो हमारे ऊपर भी पानी होता है, नीचे भी पानी होता है और साइडों पर भी पानी होता है। तो ये कब्र की मुशाबा बन गया। सो मेरे अजीज़, अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम मसीह यीशु में शमूलियत करते हैं? नहीं करते तो करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की ज़रूरत है, अपने जहनों को तब्दील करने की ज़रूरत है और हमें खुदावंद की तालीम को हासिल करने की ज़रूरत है जिसका हुक्म मिला है। और उसके बाद उसने तीसरा स्टेप बताया है कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पहले आपने ईमानदार होने के लिए बैप्टिज़म को लेना है, फिर आपने ईमानदार बनने के लिए तालीम को हासिल करना है, फिर आपने ईमानदारियत में शमूलियत कंप्लीट करने के लिए तालीम पर अमल करना है और फिर उसके बाद खुदावंद हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा।
आप जब भी पीछे पलट के देखोगे, आप जब भी खुद को तन्हा फील करोगे, आप जब भी दुखों में घिर जाओगे, आप जब भी आजमाइशों में पड़ जाओगे, आप जब भी परेशान हो जाओगे, पशेमान हो जाओगे, तो मेरे अजीज़ आपको आपके साथ खड़ा हुआ आपका खुदा मिलेगा। हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीला खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और इस पर चलने की तौफीक बख्शे। तमाम सुनने वालों के लिए खुदावंद की ढेरों ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। आमीन।